Match number 31. The Hyderabadi biryani was too spicy for the Delhi Capitals as the Sunrise Hyderabad put on a dominating performance and win the game by 47 runs. Let's get to the quick match summary. Abhishek Sharma and Travis Head. Abhishek Sharma, he scored yet another century in yesterday's game, scoring 135 of just 68. Showed wide range of shots, uh, cuts and pulls. Also that celebration, 10 fours and 10 sixes. एक वक्त पे मुझे लग रहा था कि मे बी सनराइज हैदराबाद और अभिषेक शर्मा मतलब दोनों ही अभिषेक शर्मा 150 की तरफ जाएंगे, सनराइज हैदराबाद में भी 260-70 की तरफ जाएगी, बट हैदराबाद ने क्या की थी अच्छी कोशिश, लेकिन दिल्ली ने चीजों को खींचा। लुंगी एनगिडी का वो ओवर काफी क्रूशल था, उनका आखिरी ओवर जहां पे उन्होंने चीजें पुल बैक कर ली दिल्ली के फेवर में। ट्रैविस हेड ने 37 रन बनाए 26 गेंदों में, स्टार्ट दे दी थी लेकिन वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए। ईशान किशन ने रन आउट हो गए 25 रन बनाकर। क्लासन ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, 13 बॉल में 37। क्लासन के साथ ये चीज है, वो जब फॉर्म में होते हैं तो अलग ही नजर आता है, जब फॉर्म में नहीं होता है तो दैट ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग फॉर द क्रिकेट लवर्स। अब मैं अगर बॉलिंग की बात करूं, मुकेश कुमार महंगे रहे। मुकेश कुमार का भी ये मसला है, उनकी जो लेंथ है वहां पे अगर उनका दिन अच्छा चल रहा है तो वो बैट्समैन को बीट कराते रहेंगे, एंड अगर उनका दिन थोड़ा सा भी ऑफ है उसी लेंथ से आप उनको कहीं भी शॉट्स मार सकते हो, और कल शायद यही हुआ है उनके साथ। हैरान करने की बात है, नीतीश राणा के 4 ओवर में 55 रन आए हैं, लेकिन यहाँ कुलदीप यादव का ओवर पूरा नहीं कराया गया। आई डोंट गेट इट। आई मीन किस सेंस के साथ ये चीज हुई थी वहां पे। लुंगी एनगिडी के 4 ओवर में 40 विकेट नहीं मिली, अनलकी रहे। अक्षर पटेल के ओवर कंप्लीट नहीं हुए, 2 ओवर्स 23 फॉर 1। कल का जो सरफेस था, मुझे समझ आ रहा है कि अभिषेक शर्मा के सामने आप स्पिन नहीं लगा सकते हो, लेकिन दैट सरफेस वाज कंड्यूसिव फॉर स्पिनर्स। वहां पे स्पिनर्स अच्छा कर सकते थे। आई डोंट नो किस स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने बॉलिंग करवाई है। टी नटराजन 4 ओवर्स 40। सो आई फील अक्षर पटेल ने थोड़ी सी गलतियां की हैं अपने बॉलिंग और टैक्टिकल चेंजेस में, फील्ड प्लेसमेंट्स में, कल जो हम देख रहे थे। उसके बाद अगर मैं इन रिप्लाई दिल्ली के चेस की बात करूं तो दिल्ली चेस स्टार्टेड ऑन अ वेरी बैड नोट। पथुम निशंका एंड के एल राहुल 37 रन 23 गेंदों में, पथुम निशंका 8 रन 6 गेंदों में। देखिए यही फर्क पड़ता है आईपीएल का। आईपीएल एक ऐसी टूर्नामेंट है जहां पे आपको वर्ल्ड क्लास बेस्ट बॉलिंग अटैक्स मिलेंगे, आपको स्पिन अटैक्स मिलेंगे, आपको उनके अगेंस्ट रन बनाने पड़ते हैं। यू माइट बी अ वेरी गुड प्लेयर, बट आपकी असली कैलिबर टेस्ट हो रहा है आईपीएल में आके, एंड यहाँ पे पत्तू निशंका फेल हो रहे हैं। मुझे लगता है अगले मैच में अगेंस्ट पंजाब पृथ्वी शॉ को शायद देखा जा सकता है, वो शायद दिल्ली को ये भी अलाउ करे कि दिल्ली नीचे कुछ चेंजेस कर ले, एक ओवरसीज प्लेयर को ला पाए। नीतीश राणा 57 ऑफ 30। एक नॉक हमेशा नीतीश राणा का ऐसा आता है, एंड देखना पड़ेगा ये कंसिस्टेंसी वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं। समीर रिजवी 28 गेंदों पे 41। जैसा हमने अपने प्रीव्यू में बोला था कि ये स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं, और वो स्पिनर के अगेंस्ट ही फंसे। डेविड मिलर को बहुत बेहतरीन गेंद डाली गई थी, उस गेंद का आप कुछ कर नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। इट वॉज अ वेरी नाइस बॉल। ट्रिस्टन स्टब्स 16 गेंदों में 27। वो तो खैर ईशान मलिंगा ने हैट्रिक पे थे जब उन्होंने ये 2 विकेट्स लिए। खैर हैट्रिक हुई नहीं, बट उन्होंने 3 विकेट्स निकाल लिए। आशुतोष ने भी 14 रन बनाए 10 गेंदों पे। बाकी इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग एंड टू दिल्लीज इनिंग्स। दे लॉस्ट बाय 47 रन्स। एंड यहाँ पे मैं अगर एक चीज इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ एसआरएच की, तो उनकी गेंदबाजी में काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। दिलशान मधुशंका 4 ओवर 36 1 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ही इज प्रोवाइडिंग टीथ टू दैट एसआरएच बॉलिंग। एहसान मलिंगा 4 ओवर 32 पे 4, डेथ बॉलिंग मास्टर क्लास जो कल एहसान मलिंगा ने हमें दिखाई है। एंड यही चीज की हम पहले भी बात करते थे कि एसआरएच की पेस बॉलिंग अगर ठीक हो जाए, स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, एंड देन दे बिकम अ गुड टीम, एंड दैट इज व्हाट वी सी। Shakib Hussain 4 overs 29 for 1, Harsh Dubey 2 overs 12 for 3, Shivam Kumar 2 overs 28 for 0. So Hyderabad has started putting on those performances now. अब देखना पड़ेगा पैट्रिक कमिंस के वापस आने के बाद क्या ये कंसिस्टेंसी रहती है, क्या वो अपने आप को और उठा पाते हैं। एंड
अगर बैटिंग यूनिट एक साथ क्लिक करती है, बॉलिंग यूनिट एक साथ क्लिक करती है, सो हैदराबाद कुड बी द वन टीम वुड बी प्लेइंग फॉर दैट नंबर 4 स्पॉट। वहीं पे अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं, रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगला मैच वो खेलेंगे पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, जो एक अनबीटन स्ट्रीक पे है। एक बात अच्छी है कि दिल्ली का जो नेक्स्ट गेम जो दिल्ली खेलने वाली है पंजाब के साथ, वो वाला मैच आपका यहाँ पे खेला जाएगा, दिल्ली में खेला जाएगा। सो उनके होम ग्राउंड पे खेला जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव नहीं करती है, तो इट कुड वंस अगेन बी दैट सेम एंड फॉर दिल्ली कैपिटल्स। वो टीम जो स्टार्ट बहुत अच्छा करती है एंड देन दी व्हील्स कम ऑफ, मोमेंटम को कैरी नहीं कर पाती है। सो इस चीज का ध्यान दिल्ली को रखना पड़ेगा। और जहां तक रही सनराइज हैदराबाद की बात, तो सनराइज हैदराबाद अगला मैच खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के साथ, जो कि खुद एक डिफीट से आ रही है। सो राजस्थान के लिए ये कमबैक करने का मौका होगा, हैदराबाद के लिए कंसोलिडेट करने का मौका होगा। देखना पड़ेगा कौन अपने नर्व्स को, कौन अपनी परफॉर्मेंसेस को अप करता है और अपने अपकमिंग मैचेस में जीत हासिल करता है। डू जॉइन अस फॉर अ पोस्ट मैच रिव्यूज एंड डिस्कशंस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।